छात्रों की मर्जी से छात्र हित में फैसले लिए। लगभग आप इस बात को मान लें कि सरकार बच्चों के हिसाब से ही नीति बनाने का विचार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और बच्चों से वार्ता यहाँ पर हो चुकी है और तमाम अभ्यर्थियों को कहा गया है कि यहाँ से घर जाने के लिए। दीपिका जी, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? देखिए, बच्चों के जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और उससे हम लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। ये बातें हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री जी का भी संदेश था इन लोगों के लिए कि ये परेशान हताश ना हो, अपनी परीक्षा की तैयारी करें, इनके लिए रास्ता जल्द निकाल लिया जाएगा। तो रास्ता यहाँ पर जल्द निकालने की बात हुई है और यहाँ पर वाले बच्चे हैं, आप जाएं, पढ़ाई लिखाई करें और बाकी की ये चीजें आप सरकार पर छोड़ दें। तो यहाँ पर कई सारे विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे और अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। विनोद जी, अभ्यर्थियों से बातचीत हुई है, क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल इनकी बातें सही है और ये बात वही है जो पूरे राज्य में उठ रही है। हम लोग भी कर रहे हैं और अभी यही बात सदन में भी रखेंगे। हम लोग माननीय मिनिस्टर जी के छात्र जिन सवालों को लेकर के आए थे वही सुनने ही आए थे हम लोग। तो यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर के अभ्यर्थियों ने अपनी बातें रखी हैं। सिद्धिविद जी, आपने तमाम अभ्यर्थियों को कहा कि घर जाएं, परीक्षा की तैयारी करें। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि छात्र पढ़ाई की तैयारी करें, सड़क पर उतरना उनका काम नहीं है। मूलवासियों की सरकार है और अपने बच्चों को परेशानी में हम लोग नहीं देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की भी बात उन्होंने रखी है। हाँ, लगभग सारे मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत हैं और हम ये मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की सदाशयता से इन बातों का निराकरण हो जाएगा। तो निराकरण की बात है यहाँ पर और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और मंत्री यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता भी पहुँचे हुए हैं। सत्यानंद जी, क्या कुछ यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं बच्चों के साथ? बच्चा लोग सब खुश है। क्या बातें हुई? मंत्री जी, छात्रों की जो बातें थी, क्या क्या बातें उन्होंने रखा आपके पास? जो छात्रों ने अपने मांग पत्र रखा उस पर हम लोग विचार करेंगे और उन लोगों को न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मंत्री और साथ ही साथ विधायक भी पहुँचे हुए थे। हम लोग अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ यहाँ पे गुलाम जी, हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आज वार्ता हुई, तमाम मुद्दों को दिव्य कुमार सोनी और दीपिका पांडे ने तमाम मुद्दों को सुना है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? बिल्कुल सभी मांगों को सुना गया। सभी मांगों को जो जितनी भी मांगे थी हमारी, सभी मांगों को हमने सरकार के समक्ष रखा है। सरकार ने कहा है, आश्वस्त किया है कि हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा सत्र चल रहा है, इस सत्र के बीच में ही सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। सरकार के पास सारी बातों को रखा जाएगा और जो हमारी 3 सूत्री मांग थी, 3 सूत्री मांग को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल संतुष्ट हैं उनकी बातों से? हाँ, अभी तो फिलहाल संतुष्ट हैं बिल्कुल हम लोग। क्या कुछ आगे करिएगा? हजारों की संख्या में अभ्यर्थी चूंकि यहाँ पे पहुँचे। बिल्कुल सभी लोग पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सब लोग आए थे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस जा भी रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि दिव्य कुमार सोनू ने बहुत सारी बातें कही हैं कि एज रिलैक्सेशन हो, चाहे फॉर्म वापस से भरना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल कहा है उन्होंने और उनकी बातों से हम संतुष्ट हैं। तो सरकार के साथ एक बार फिर से अभ्यर्थियों का साथ यहाँ पर मिला है सरकार को। कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। हम लोग तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आप प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर मौजूद थे, आपने मुलाकात की, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? सरकार ने हमारी सारी मांगे मान ली है। लगभग एक मांग में हमारी असहमति थी। उन्होंने कहा कि उम्र सीमा में जो छूट का जाता वो उन्होंने कहा 3 साल तक हम देने का हम लोग सरकार बोल इस चीज़ में हामी भर दिया, लेकिन हम लोग 5 साल का मांग रखे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 3 सालों में आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कहा है कि आप देखिए इस चीज़ का, उन्होंने कहा है कि हम लोग समीक्षा करेंगे इस बात पर, लेकिन अभी 3 साल आप मान के चलिए। उन्होंने उसके बाद जो बातें गिनाई, उन्होंने कहा कि फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट अब नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि जो भी तरह के आपके और भी मांगे हैं वो सारे मांगों को हूबहू स्वीकार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आपका काम पढ़ना है, आप सड़कों में नहीं बल्कि पढ़ाई करिए। हम 1 महीने 1.5 महीने के भीतर सारी मांगों को आपका पूर्ण कर देंगे और आपसे ज़्यादा चिंता सरकार को है, उन्होंने ये कहा है। क्या कुछ कहिएगा आप? मुझे कहना है मैडम, सबसे अच्छा आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार को हम जिस मकसद से लाए हैं और सरकार जो वादा किया है उस वादा को पूरा किया जाए।
हम लोग सीधे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहिएगा आप इसको लेकर के, क्योंकि सरकार ने एक पॉजिटिव सिंबल जो है वो आप लोगों को लेकर दिखाया। मैडम, मैं जमशेदपुर से आया हुआ हूँ, ठीक है। हम लोग लगभग 2019 से तैयारी कर रहे हैं और अभी जैसा कुछ पॉजिटिव सिंबल आ रहा है उधर से, हम लोग को अब ये देखना होगा कि 2 महीना में हम लोग को अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और सरकार जो भी मांगे हमारे लिए, जो भी मानने के लिए रेडी है, अब उसे मानती है कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो हम लोग बहुत ठगा हुआ महसूस करेंगे और हमारी परीक्षा जो 2 महीना में है उसका एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन उसको निर्देशित किया जाए कि विद इन इंटरवल ऑफ टाइम एग्जाम, रिजल्ट, इंटरव्यू, सारा चीज़ आपका हो जाए। कुमार सोनू ने कहा है कि तमाम एग्जाम जो हैं वो होंगे, तैयारी करें, बहुत जल्द सारे फॉर्म वापस से निकलेंगे और जितने लोग फॉर्म भरे थे वापस से उनसे नहीं भरा है। जैसा वो कहते हैं अगर वैसा हुआ तब तो सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पर अभी झारखंड में परिस्थिति ऐसी है कि जैसा बोलते वैसा होता नहीं है। खैर, हम लोगों को नेगेटिव बात नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो विद इन एक समय सीमा के अंदर सभी लोगों का नियोजन हो जाएगा। सभी लोग, अब सबकी उम्र हो रही है, अब आगे भी परिवार को देखना, सब कुछ देखना है, सभी लोग का समय से हो जाए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कुछ कहिएगा? सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट रूप से कहा है तमाम परीक्षाएं होंगी, तमाम अभ्यर्थी तैयारी करें, घर जाए, परीक्षा करने के लिए हैं और तैयारी करें अपनी। स्वागत है, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग नेता बनने के लिए थोड़े रोड पर उतरे थे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले समय में ज़रूर हमें भरोसा दिया गया है, तो भरोसा जो है वो पूरा ज़रूर करें और साथ ही साथ छात्रों को ना भटकाया जाए, छला हुआ हम महसूस नहीं करना चाहते। तो आने वाले समय में हमें वापस से सड़क पर ना उतरना पड़े। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज अभ्यर्थियों ने मुलाकात की, विधानसभा का घेराव भी किया और इन सारे मुद्दों को लेकर के चर्चाएं भी अब सदन में होने वाली हैं। इसी के साथ देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।